तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष में आज आपके सम्मुख अगले मास अगस्त महीने की तुला राशि चक्र की 7वीं राशि, वायु तत्व की राशि, पश्चिम दिशा के प्रतिनिधित्व करने वाली राशि के बारे में, अगस्त के बारे में आपको हम पूरे मास के शुभ अशुभ फल, आपसे रोजगार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या व्यवसाय से संबंधित हो या विद्यार्थी लाइफ से संबंधित हो, जिससे संबंधित हो, तन मन धन आर्थिक मानसिक आदि दृष्टिकोण से आपका कैसा रहने वाला है उसको हम भली भांति समझेंगे। कोई विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या रोजगार के लिए, उससे संबंधित बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से पूरी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। उसके लिए सर्वप्रथम आप अपने ग्रह गोचर पर ध्यान देंगे कि अगस्त महीने में आपका ग्रह गोचर में कौन कौन से ग्रह परिवर्तित कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य, राजा ग्रहों के राजा सूर्य देवता अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, एकादश भाव में, लाभ भाव में। यह तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। इस राशि तुला राशि वाले आप अपनी राशि के अनुसार भी इसको देख सकते हैं, या तुला लग्न है तो भी तुला लग्न रहने से और ज़्यादा सटीकता होती है। इसमें आपको फलादेश में ज़्यादा आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ राशि के हिसाब से। और जिनकी राशि और लग्न दोनों तुला है तो उनके लिए तो 90% बिल्कुल फलादेश सही उतरता है। मित्रों, इस हिसाब से आप देखेंगे कि सूर्य देवता 17 अगस्त को एकादश भाव में, लाभ भाव में अपनी स्वराशि में जाके विराजमान होंगे, और शुक्र आपके कर्क राशि में पहले से आपके राशि के स्वामी, तुला राशि के स्वामी 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और गोचर में शनि आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 7वें भाव में गुरु चंडाल दोष बनकर गुरु राहु महाराज आपके 7वें भाव में हैं, केतु आपका लगन में है। तो इसका क्या परिणाम होने वाला है उसको आप समझें। तो इससे शुक्र 10वें भाव में आने से आपके राशि के स्वामी, तो आपको कर्तव्य परायणता में निखार लाएगा। आप अपने कर्म के प्रति रुचि रखेंगे और सारे कार्य को आप अपने बल बदौलत संपन्न करके ज़्यादा से ज़्यादा आय करने के उत्सुक रहेंगे। और 17 अगस्त के बाद सूर्य देवता जब अपने एकादश भाव में जब पहुँचेंगे, ये लाभ भाव में पहुँचेंगे, आय भाव में पहुँचेंगे, तो आपको नाना प्रकार की उपलब्धियाँ दे सकते हैं। मित्रों, इस तरह से ऐसे जातक को मान सम्मान, यश, कीर्ति बिल्कुल मिलना ही तय है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। एकादश भाव में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अशुभ फल जल्दी नहीं देता है, सब शुभ ही शुभ देते हैं। लेकिन सूर्य अगर पहुंचते हैं गोचर में एकादश भाव में, तो संतान के लिए कुछ ध्यान देना होता है। और लग्न में आपका केतु बैठा है तो उसकी भी दृष्टि संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर, विद्या भाव पर पड़ रही है। और शनि महाराज भी 5वें भाव में अपने मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में बैठे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी अगर अपने आलस्य त्याग कर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे तो आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला होता है। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि आलस छोड़ देना है। और तुला राशि वाले लग्न वालों के लिए पंचमस्थ शनि तीसरी दृष्टि से आपको 7वें भाव पर दृष्टि डाल रही है, तो पति पत्नी में थोड़ा सा तो तुम्हें में होने की संभावना हो सकती है। और गुरु चंडाल दोष होने के कारण अगर आपकी कुंडली में पहले से यहाँ गुरु बैठे हों तो ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों का अंश को देखना होता है। राहु ज़्यादा अंश का है कि गुरु केतु, गुरु ज़्यादा अंश का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोनों को अंशों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, ज़्यादा पावर किसका है। अगर गुरु का ज़्यादा पावर होता है तो राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, आपका सब शुभ ही शुभ होता है। अगर राहु का ज़्यादा पावर होगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में, रोजगार, व्यवसाय में आदि चीज़ों में दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, यह सब व्यक्तिगत रूप से जब तक आप कुंडल नहीं दिखाते हैं तब तक पूर्ण रूप से आप अवगत नहीं हो सकते हैं। और राशि के अनुसार सुन करके आप किसी भी ज्योतिषी को बोलेंगे कि मेरे ऊपर सटीक नहीं बैठा, तो वो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ राशि के हिसाब से बताया जा रहा है। व्यक्तिगत कुंडली में आपका क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ही होगा। व्यक्तिगत रूप से सिर्फ राशि के हिसाब से आप सोचेंगे, आपको हम बोल रहे हैं लाखों का आय होगा, मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ेगी आपकी। और कोई भिखमंगा भी होता है तुला राशि का, होता है कि नहीं होता है? कई आप जानते हैं तुला राशि के भिखमंगे भी हैं, तो वो बोलेगा कि हमको लाखों का इनकम नहीं हुआ, तो ये सुटेबल नहीं होता, ये युक्ति संगत बात नहीं है। ये मतलब बकवास वाली बात हो जाती है। इस तरह की बात नासमझ लोग करते हैं, क्योंकि जो समझदार हैं, जो विवेकवान हैं, जो होशियार हैं, जो एजुकेटेड हैं,
तो इन सब चीज़ों को भली-भाँति समझते हैं। आपको विश्लेषण अपनी कुंडली को कराने से पूर्ण रूप से आप अवगत हो सकते हैं। अन्यथा जो मैं बता रहा हूँ गोचर फल के अनुसार वही फल आपको मिलेगा। तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए आप जानते हैं कि मंगल मार्केश प्रबल मार्केश बनता है और आपके लिए हानिकारक होता है, अशुभ कारक होता है। तो मंगल जो आपको 18 अगस्त को 3:14 में राशि परिवर्तन जो करेंगे, इससे आपको कुछ हानि होने की संभावना रहेगी। मंगल की शांति के लिए आप हनुमान चालीसा पाठ आदि कर सकते हैं। कभी कभी धनेश भी व्यय स्थान में आता है तो इसको लोग खराब ही खराब बताते हैं, व्यय होगा, हानि होगा, अशुभ होगा, आप सचेत रहें, सावधान। नहीं, कभी कभी देखिए धनेश अगर व्यय भाव में आया तो आपको धनार्जन बढ़ाने के लिए, धन के उपाय करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ हो, आय आपका बढ़े, इसके लिए भी कभी कभी धन को व्यय करना पड़ता है, जिसका भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो ये आपकी कुंडली से पता चलेगा कि जो व्यय हो रहा है वो सार्थक होगा कि व्यर्थ होगा, उसका सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, वो आप किस चीज़ के लिए आपका व्यय हो रहा है, यह जब तक आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखी नहीं जाएगी तब तक आपको इसे पता नहीं चल पाएगा। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं बुध वक्री होके 24 अगस्त को 12 बजे रात में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में वक्री होके जाएंगे। इससे आपको क्या होगा, इसे जिसको मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसमें दिक्कत हो सकती है। आपको मनोविकार जिनको पहले से चल रहा है, जो दवाई ववाई ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। और आपको संतान के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि लग्नस्थ केतु का भी पंचमी दृष्टि आपकी केतु पर पड़ रहा है। तो अंततोगत्वा ऐसे केतु आपकी संतानों के लिए कवच का काम करता है, लेकिन ध्यान देना ही होगा। जिस भी विषम परिस्थिति में फंसेंगे उसे आपको निकालने का प्रयास करना होगा। अगर आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं और तुला राशि और लग्न वाले आपके जातक हैं, विद्यार्थी लाइफ में हो, चाहे व्यवसायिक लाइन में हो, चाहे जिस भी कारोबार संबंधित काम कर रहे हों, उनके लिए आपको ध्यान देना पड़ सकता है। स्वयं के लिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। इस राशि परिवर्तन से मान यश कीर्ति लाभ आदि का तो योग बन रहा है। तुला राशि वालों को श्रावण मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आपको इस समय रुद्राभिषेक आदि महामृत्युंजय करा के, नमः शिवाय आदि, ओम नमः शिवाय का जप आदि करा करके मन मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं और अपनी एम, अपने लक्ष्य, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप इसको ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं हमसे। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें कि सबको इस चीज़ का लाभ मिले। सावन महीने का, सावन महीने में आपको तुला राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विशेष जानकारी आप हमसे संपर्क करके कर सकते हैं। आपके लिए तुला पन्ना, ये ओपल हीरा ओरिजिनल है, उसका सब्स्टिट्यूट ओपल और नीलम पन्ना आपके लिए शुभ होता है। अगर तुला लग्न भी है तो आप बिल्कुल इसको धारण कर सकते हैं। सिर्फ तुला राशि है, तुला लग्न नहीं है, तो आप अपनी कुंडली का विवेचना करवा के धारण कर सकते हैं। जिनके ना कुंडली है और कुछ अता पता नहीं है तो अपने राशि के अनुसार नाम पुकार के हिसाब से आप धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष आपके लिए छमुखी बहुत ही शुभ होता है, तो उसको विधिवत पूजन करके धारण करेंगे, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। सभी मित्रों को राम राम। एवं हम अपने शिष्यों को जो हमेशा हमसे सतत संपर्क करके ऑनलाइन पूजा आदि वीडियो कॉलिंग करके संकल्प करके कराते हैं, उनके लिए मेरा शुभाशीर्वाद। और इसको आपसे यही निवेदन बंधन कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा पाए।